गलतियों से जुदा हम भी नहीं, गलतियों से जुदा तुम भी नहीं, गलतियों से जुदा हम भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तुम भी नहीं और खुदा हम भी नहीं। तुम मुझे और हम तुम्हें इल्ज़ाम देते हैं मगर, तुम मुझे और हम तुम्हें इल्ज़ाम देते हैं मगर, अपने अंदर झांकते तुम भी नहीं, अपने अंदर झांकते हम भी नहीं। गलत फहमियों ने पैदा कर दी दोनों में दूरियां, गलत फहमियों ने पैदा कर दी दोनों में दूरियां, वरना फितरत के बुरे तुम भी नहीं, फितरत के बुरे हम भी नहीं। आज की इस पीस कमेटी में यहाँ मौजूद लखनऊ जोन के आईजी साहब, लखनऊ रेंज के डीआई साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ इस बैठक में लखीमपुर खीरी के पूरे शहर से और आसपास के इलाके से पधारे हुए सभी सम्मानित संभ्रांत नागरिक और मीडिया से पधारे हुए प्रिय मित्रों, बंधुओं, किसी भी कानून एवं व्यवस्था की जब घटना उत्पन्न होती है तो उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं कोई रंज होता है, कहीं ना कहीं दिल में कोई शिकायत होती है, तभी वो घटना पैदा होती है। अगर शिकायत ही ना होती तो वो घटना उत्पन्न ही ना होती। सबसे अच्छी बात जो मीटिंग के प्रारंभ से ही और अंत तक कायम रही, सभी लोगों ने एक स्वर से यहाँ खड़े होकर जो घटना का मूल कारण था, सबने उसकी निंदा की। ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, इसके लिए आप लोग हृदय से बधाई के पात्र हैं। मैं आप सबकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। दूसरी बात, समाज में भी हर तरह के लोग हैं, बैठक में भी उस तरह के लोग आए, कुछ नरम दल, कुछ गरम दल। और पीस कमेटी की बैठक का मैं जो सबसे बड़ा उद्देश्य समझता हूं कि कम से कम अपनी भावनाओं को कहने का मौका मिलना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे काम में कोई कमी रह गई हो, प्रशासनिक अधिकारियों को भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, दिन भर में बहुत सारी परिस्थितियां सामने आती हैं अलग अलग। कभी कभी किसी टाइम मूड अच्छा होता है, कभी कभी मूड खराब भी होता है। खराब मूड में जो सामने आया उसे लगता है कि मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, अच्छे मूड के टाइम में जो सामने आया उसे लगता है कि भाई अधिकारी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिल को अगर ठेस पहुंची हो तो मुझे बहुत खेद है, लेकिन इंसान है, जैसा मैंने कहा हम सब इंसान हैं और इंसान से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें मन में रखें और दबाए रखें तो वो चिंगारी फिर ज्वालामुखी बन के फूटती है। और अगर उसको निकाल दें, चाहे जोश में, तैश में, गुस्से में अपनी बात कह लें, तो जैसे प्रेशर कुकर के वाल्व से प्रेशर रिलीज हो जाता है, वैसे ही वो भावनाएं जब निकल जाती हैं, गुस्सा जब निकल जाता है तो शांति महसूस होती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 3 घंटे में जितनी भावनाएं यहाँ व्यक्त हुई हैं और जिस तरह से मेरे साथी अधिकारियों ने आपको आश्वस्त किया है, कहीं ना कहीं हम ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जहां हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ संतोष हुआ होगा। आप मेरे से सहमत हैं या नहीं है? जैसा आई साहब ने पूछा कि जो सवाल उठाए गए उनके बारे में आश्वस्त किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाइयां होंगी, लेकिन क्या ये जो माहौल चल रहा है इस माहौल को ऐसे ही चलने दिया जाए या इस माहौल को नॉर्मलाइज किया जाए और ये संदेश दिया जाए कि लखीमपुर खीरी में अगर छोटी सी बात हुई, अगर कर्फ्यू लगा भी तो लोग यहाँ के इकट्ठे हुए, पूरा शहर यहाँ इकट्ठा हुआ, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और एक मत हुए कि नहीं, हमें इन परिस्थितियों को बहुत जल्द सामान्य करना है और बहुत जल्द इस लायक बनाना है कि फिर से सब लोग अपने सामान्य परिस्थितियों में काम कर सकें, बच्चे अपने एग्जाम देने जा सकें, आने वाले त्यौहार हैं उनको ठीक से मनाया जाए, जो शादियां हैं वो ठीक तरीके से संपन्न हो, और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल जो लगे हुए हैं वो इस बात के लिए मुस्तैद रहें कि किसी प्रकार की कोई और घटना ना हो। तो यदि आप मेरे साथ हैं तो एक स्वर में एक बार अपना हाथ उठा दीजिए। यदि आप मेरी बात से सहमत न हो और आपको लगता हो कि नहीं, हम लोग यहाँ आपको संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, तो हम यहाँ मौजूद हैं, बैठे रहेंगे, हम अलग से बात करेंगे। जो लोग सहमत हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो प्रशासन का सहयोग करें, साथ चलें, साथ खड़े हों, चाहे वो मार्च के रूप में, जो भी तरीका
तरीका आप सुझाएं, आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, इस तरह से हम नॉर्मल हो सकते हैं, हम आपके साथ हैं। हम कल शाम से यहाँ आए हुए हैं, रात भर पूरी गतिविधियों पर मंत्रणा हुई, चर्चा हुई, आईजी साहब के साथ में, डीआई साहब के साथ में, डीएम एसएसपी साहब के साथ में, और बहुत सारे लोगों से इंडिविजुअली भी बात हुई। उसी की परिणति ये थी कि ये बैठक यहाँ आहूत की गई और इसमें इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं। मैंने अभी तक जितनी पीस कमेटी मैंने अभी तक देखी है, मैंने इतनी भारी संख्या में आते हुए लोगों को नहीं देखा। यह दिखाता है कि आप कितने सक्रिय हैं प्रशासन के साथ में और शहर के सरोकारों से आपका कितना जुड़ाव। तो ये बेहद खुशी की बात है। हो सकता है भले ही कुछ ऐसे मुद्दे हों जिन पे हमारी सहमति ना बनती हो, कभी कभी ऐसा होता भी है, सारी चीज़ों पे सहमति नहीं बन पाती है, सारी चीज़ों में एक मत नहीं हो सकते हैं, लेकिन मत भिन्नता को स्वीकार करने के लिए अगर हम एक मत हो जाएं तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। अगर हम दूसरे के मत भिन्नता को स्वीकार कर लें तो ये किसी भी पीस कमेटी की या इस तरह की बैठकों की सबसे बड़ी सफलता होती है और मैं समझता हूं कि हम उस मुकाम तक पहुंचे। मैं बहुत अधिक समय और न लेना चाहूँगा। सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए, मुझे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के मसलों को हैंडल करने का मौका मिला है, चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे सहारनपुर की बात हो, चाहे मेरठ की घटना हो, भट्टा पारसोल हो, अलीगढ़ का दंगा हो। इन सब परिस्थितियों में सरकार की ओर से मुझे भेजा गया, ख़ासतौर पे विशेष विमान से या हेलीकॉप्टर से मुझे भेजा जाता रहा है। मैं जब भी वहाँ पहुँचा हूँ कर्फ्यू की परिस्थितियों में पहुँचा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि 33 साल में आपके यहाँ कभी कर्फ्यू नहीं लगा, आप में से किसी ने कर्फ्यू का दर्द देखा है, कर्फ्यू की परेशानी समझी है। 2 बार लग चुका सर। 33 साल पुरानी याद अगर किसी को होगी तो उसे मालूम होगा। 2 बार लग चुका। गरीब आदमी की रोजी रोटी बंद हो जाती है, बीमार आदमी के लिए दवाई मिलना बंद हो जाती है, घर से नहीं निकल सकता, छोटे बच्चों को दूध नहीं मिलता, मोहल्ले की सफाई नहीं होती, अखबार बंटना बंद हो जाता है, गंदगी इकट्ठा होने लगती है, सफाई नहीं हो सकती। ऐसी नारकीय परिस्थितियां पैदा होती हैं जिनका समाधान करने के लिए फिर आप सबको ही जुटना पड़ेगा। उन सब चीज़ों से निपटने के लिए, उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए फिर हमें आपका सहयोग लेना पड़ेगा। अकेला प्रशासन नहीं कर पाएगा, आप ही लोग हमारे दाएं बाएं हाथ के रूप में जो है उन लोगों तक पहुंचेंगे, उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। तो मैं इसलिए वो ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आप लोगों का, और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं कि इस माहौल को जितनी जल्दी हो सके सामान्य करा दीजिए। किसी को भी घरों के अंदर बंद रखने की नौबत ना आए, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीजिए। मेरी आपसे यही पुरजोर अपील है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से आप सब लोगों से जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और आपने जो सहयोग का आश्वासन दिया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।